कोरोना का ये दौर ऐसा है जिसमें जान भी बचानी है और जहान भी बचानी है। सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी हुई है और इस गाइडलाइंस में फाइनेंस, कृषि सहित कई अहम सेक्टर्स में तय शर्तों के साथ छूट दी जानी है ताकि इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। इन फैसलों से इकोनॉमी के किस सेक्टर में कितनी जान आएगी, कौन से सेक्टर हैं जिन्हें फ़ायदा मिलेगा, ये ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बताते हैं। पत्रिका टीवी ने बाकायदा एक एनालिसिस किया है कि कैसे उद्योग जगत में जान लौटेगी। अगर यह लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिलता है तो प्रदेश में बंद पड़ी 90% औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो शुरू हो पाएंगी, क्योंकि या तो ये औद्योगिक इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या रिको एरिया में है, और उन औद्योगिक इकाइयों में कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट और तमाम चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। फाइनेंस के अंदर नई गाइडलाइन से वित्तीय सिस्टम है वो एक बार फिर से मजबूती उसको मिलेगी। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में राहत है वो ऐलान किया गया और उससे काम में तेज़ी आएगी। फाइनेंस में लोन प्रोसेसिंग और कैपिटल मार्केट की गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी इस सेक्टर में छूट के साथ में, और नई गाइडलाइन से वित्तीय सिस्टम है वो मजबूत होगा। आपको ले चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे लॉकडाउन, जो मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात की जा रही है उसका मतलब क्या, ये फाइनेंस के अंदर क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी वो आपको बता रहे हैं। अब देखिए, आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं के अंदर आवश्यक सेवाएं जारी रखने के लिए सरकार की ओर से यातायात और उससे जुड़े संसाधनों के लिए छूट है। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी पर इससे लगाम लगेगी, क्योंकि सामान है वो उसकी आवाजाही होगी और सभी सेक्टर्स की सप्लाई चेन में सुधार होगा। ये एक व्यवस्था मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद में। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सेवाएं देखिए किस रूप में उससे छूट मिलेगी। यातायात और उससे जुड़े कर्मचारियों को सशर्त छूट मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी पर जो लगाम है लगानी ज़रूरी है। कई जगह कीमतें आसमान छू रही हैं, और कमर्शियल जो संस्थान है उसमें 5000 से ज़्यादा IT कंपनियों को इससे फ़ायदा होगा अगर वहाँ पर लॉकडाउन 2 है वो ओपन होता है। कंपनियों के प्रोजेक्ट्स हैं वो समय पर पूरे होने लगेंगे, क्योंकि पूरी व्यवस्था रुकी हुई है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स हैं वो सेवाएं दे सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान तमाम लोग घर पर हैं और घर पे जो परेशानी आ रही है छोटी मोटी, उनको दूर करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। चाहे प्लम्बर हों, चाहे इलेक्ट्रीशियंस हों, उनको छूट रहेगी। कमर्शियल संस्थान है उसके अंदर भी देखिए छूट रहेगी। और ये कंस्ट्रक्शन का काम ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठेके के कर्मचारियों को फिर से काम मिल सकेगा। सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्द पूरे होंगे। और जो मज़दूरों के सामने बड़ी समस्या है कि कैसे काम मिलेगा इस लॉकडाउन के दौरान, और उसके बाद में 60% लेबर है उसको काम मिल सकेगा इस निर्माण क्षेत्र के अंदर छूट से। और इस पूरे मुद्दे पर हम फ़ोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं कि गोपाल गुप्ता हैं जो क्रेडाई के, उनसे अगर बात हो सके। बड़ा महत्वपूर्ण है कि निर्माण क्षेत्र के अंदर अगर ये छूट मिलती है तो उसके मायने क्या हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर देखिए, कृषि क्षेत्र के अंदर छूट से अन्य उद्योगों को बूस्ट है वो मिलेगा। जाहिर तौर पर बंद पड़ी मंडियों में कामकाज शुरू होने से किसानों की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। सरकार ने इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा छूट है वो दे रखी है, क्योंकि रबी की फसल का समय है। पूरे देश भर में मांग उठ रही है कि किसानों को राहत दी जाए, और कई राज्यों ने ये राहत देनी शुरू भी कर दी है। मसलन राजस्थान, जहाँ से आज से 16 अप्रैल से खरीद का काम है वो शुरू हो रहा है। मनरेगा एक महत्वपूर्ण है। मनरेगा काम में अनुमति मिलने से सिंचाई योजनाओं को गति मिलेगी। राजस्थान के अंदर सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि मनरेगा के तहत सभी को काम मिल पाएगा, और जितना लोग हैं वो आवेदन करेंगे उन सभी को काम देने की यहाँ पर सरकार की मंशा है। और ऐसे में जो लेबर कंपोनेंट है वो ज़्यादा होगा, मटेरियल कंपोनेंट है वो कम होगा, और बड़ी मात्रा में सिंचाई के संसाधन, तालाब, कुएं खोदना, इस तरह के काम है मनरेगा में होगा। इस वजह से बड़ी तादाद में ग्रामीण और मजदूर वर्ग को रोज़गार मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर गोपाल गुप्ता जी, जो कि क्रेडाई के अध्यक्ष हैं। और निर्माण गतिविधियों के अंदर छूट की बात यहाँ पर की जा रही है लॉकडाउन के दूसरे फेज में, और ख़ासतौर से 20 अप्रैल के बाद में उन जगहों पर जहाँ पर कोरोना के मामले या संक्रमण हैं वो कम हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, और इस सेक्टर में जो आपका सेक्टर है उसमें कितनी राहत मिलेगी इस फैसले के बाद में? विशाल जी, बड़ा सामयिक प्रश्न पूछा आपने।
देखिए, राज्य सरकार काफी सचेत है, जागरूक है, एक्शन ले रही है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी भी है सरकार के जो दिशा निर्देशों की पालना करना। जहां तक रियलेशन का प्रश्न है, हमारे करीब 40% जो डेली वेजेस एम्प्लॉय थे वो अपने गांव जा चुके हैं, और जो 50-60% यहाँ किसी कारण रुक पाए हैं, जो जा नहीं पा रहे हैं, उनको रोजगार देना, उनके परिवार की देखभाल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सरकार ने इसको महसूस करते हुए 20 तारीख से कल हमारे यूनियन सेक्रेटरी ने हमको फोन करके पूछा कि किस तरह से इनको काम चालू किया जा सकता है। हमने अनुरोध किया कि मौके पर उनकी नियमित मेडिकल जांच पड़ताल हो, उनके रहने की पूरी व्यवस्था हो, और जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उसके आने जाने के लिए प्रॉपर पास जारी किए जाएं। तो करीब 70 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम चालू होगा, जो कि येलो जोन में है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसमें अगर छूट प्रदान करती है तो इससे जो बेरोजगार लोग हैं, जो बड़े चिंतित हैं भविष्य के बारे में, उनकी शंका दूर होगी और उनको राहत मिलेगी। जी, और ऐसे में जो आप लोग हैं, क्रेडाई संस्था और अन्य जो तमाम लोग जुड़े हुए निर्माण की गतिविधियों से, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये ठीक है छूट मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना और ये संक्रमण ना फैले इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इसको भी तय करना, सुनिश्चित करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, आपका सुझाव बिल्कुल सराहनीय है। हमने हमारे सभी सदस्यों को लगातार जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने सामाजिक सरोकार की पूर्ति कीजिए, जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन आप अपने पड़ोस की, अपने मोहल्ले की, अपने कर्मचारियों की जान माल की पूरी सुरक्षा कीजिए। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जो भी गाइडलाइन सरकार जारी करती है उसकी हमको पालना करनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे मेंबर सरकार की नीतियों की अनुपालना कर रहे हैं। जी, और राहत तो मिलेगी काफी हद तक अगर 20 अप्रैल के बाद में स्थितियां उस रूप में रहती हैं, तो कम से कम काम जो रुका हुआ है। मैंने ये महसूस किया कि जो कर्फ्यू इलाके में लोग फंसे हुए हैं, वो इस दरमियान ये महसूस कर रहे हैं कि काश हम 4 दीवारी में नहीं होते, हम 4 दीवारी से बाहर होते, हमारा आशियाना बाहर होता, तो हमारे बच्चों को इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नए आयाम खुलेंगे और जो मध्यम वर्गीय हाउसिंग है उनमें डिमांड बढ़ेगी। तो मैं आशावादी भी हूं। तो कई लोग निराशावादी है कि इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, आगे क्या होगा, गुजारा कैसे करेंगे, लेकिन मैं 50 साल के अपने व्यापारिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि 92 में आपको ध्यान होगा, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब एक विशेष कांड हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें भी शहर में कर्फ्यू लगा था जी। उस दरमियान जैसे कर्फ्यू खुला तो शहर के लोगों ने बाहर अपना आशियाना तलाश करने की कोशिश की और भयंकर इसमें तेजी आई। तो वही मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जैसे स्थिति सामान्य होंगी, बाहर डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उनको बिल्कुल कम प्रॉफिट के आधार पर उनको आवास देवें, पूरी सुरक्षा प्रदान करें, और सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में सहभागी बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पत्रिका आपके अखबार के रूप में, आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में जितना जन जागरण कर रहा है, उससे जनता को बहुत राहत मिल रही है, सुझाव मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। पत्रिका अपने सरोकार निभाता रहेगा और आप इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें न केवल आर्थिक जो विकास है वो जुड़ा हुआ है, लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, मानवीय और सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। ऐसे में सभी का एक मंच पर आना ज़रूरी है और पत्रिका ये कोशिश लगातार करता रहा है।